ये रांची जिला प्रशासन के साथ सारे विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें हम लोगों ने आयोग के द्वारा कई बिंदुओं पर जिला प्रशासन से और तमाम विभाग से कुछ सवाल हम लोगों ने रखे थे कि ज़िला में चलाए जा रहे जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें अल्पसंख्यकों को कितना लाभ मिल पा रहा है और कितने हमारे ऐसे मदरसे हैं और क्रिश्चियन स्कूल्स हैं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के हैं। माइनॉरिटी से मुराद सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, बल्कि माइनॉरिटीज़ में हमारे यहाँ क्रिश्चियन समाज की एक बड़ी आबादी है। रांची ज़िला में क्रिश्चियंस की एक बड़ी आबादी है और सिख समाज है, बौद्ध है, पारसी है। हमारे यहाँ झारखंड अल्पसंख्यक आयोग में भाषाई अल्पसंख्यकों में भी बंगालीज और उड़िया को जोड़ा गया है। तो विशेषकर अल्पसंख्यक समाज से जुड़े और भी जो भी एजुकेशनल सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चों के हॉस्टल्स हैं, उसमें कितना लाभ या पूरी तरह से राज्य में ये कहूँ कि राज्य के तमाम योजनाओं में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें सेंसेक्स के हिसाब से 14% लगभग जो आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक समाज का जो हिस्सा है वो उन्हें मिल पा रहा है या नहीं। इसी तरह की कई बिंदुवार सवाल हैं, अलग अलग विभाग से है, जिसमें आपको कल्याण विभाग भी है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट भी है, आपको समाज कल्याण है, शिक्षा तो हमने बता ही दिया आपको, हाँ, और ग्रामीण विकास है, उच्च शिक्षा है, मदरसा है, गृह विभाग भी है, पेयजल है, नगर विकास है, सहकारिता है, कृषि है। इसी तरह से कई विभाग हैं। इसका आप लोगों ने फोटो लिया है, तो ये पहले ही हम लोगों ने यहाँ रांची डीसी साहब के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया था कि मीटिंग से पहले, ये काफ़ी दिन पहले ये सिस्टम होता है कि पहले ही भेज दिया जाता है कि तमाम विभाग के लोग अपने तौर पर रेडी हो जाएं और अपना अपना जो भी ब्यौरा है उनके पास एक्चुअल वो तैयार करके रिपोर्ट दे दें। तो आज हम लोग बैठे, मैं पहले परिचय करा दूँ हमारे साथ। मैं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान हूँ। हमारे साथ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर हैं इकरारुल हसन साहब, मैडम हैं, मैडम भी हमारे आयोग की मेंबर है, सविता टुडू जी। और इसी तरह से हम लोगों ने अपने आयोग में कुछ डिस्ट्रिक्ट को बांट भी दिया है अपने अपने तौर पर, चूँकि आपने देखा कि सितंबर में आयोग की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई और उसके बाद बहुत तेज़ी में हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। बीच में आचार संहिता लग गया, चुनाव हुआ और चुनाव के बाद फिर से हम लोगों ने, अब चूँकि वक्त ये जो 2-3 महीना है, इस बीच हम लोगों को पूरा काम करना है, बल्कि 2 महीने के अंदर ही ये टारगेट। कल ही हम लोगों की बैठक हुई, आंतरिक बैठक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में,
और उसमें ये तय पाया कि जितने जल्द से जल्द हो सके एक अकेला आदमी या चेयरमैन या कोई वाइस चेयरमैन तमाम ज़िलों में नहीं घूम सकता। तो इसी तरह से हम लोगों ने अलग अलग लोगों को बांटा है। आज हमारे वाइस चेयरमैन जो हैं शमशेर आलम साहब और ज्योति मधारू जी, ये लोग रामगढ़ गए हैं। इसी तरह से 29 तारीख को हम लोग जमशेदपुर में रहेंगे। हमारे साथ ज्योति मधारू जी हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। और इसी बीच इसी तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ज़िलों में हम लोग जाकर ये ब्यौरा इकट्ठा करने का काम करेंगे और वहाँ के जिला प्रशासन से सारी जानकारी लेंगे कि वहाँ के अल्पसंख्यक समाज से जुड़े तमाम संस्थाओं का क्या हाल है, एजुकेशनल सेंटर्स का क्या हाल है, मदरसों का क्या हाल है, हमारे जो मिशंस के स्कूल्स हैं उनका क्या हाल है, और तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी किस तरह से की जा रही है। अल्पसंख्यक आयोग की जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां ज़मीन पर जाके काम करने की यही है कि वहाँ पर आप जाएं और जो लोग एक्चुअली में यह है कि हमारे पास जो आवेदन आए, हमारे पास जो पीड़ित हैं, किसी प्रकार से वो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए हैं और उनके साथ कहीं पर कोई नाइंसाफ़ी की जा रही है तो उसको हम लोग संबंधित विभाग को, जिस विभाग से कनेक्ट से रिलेटेड ये मामला होता है उस विभाग को और उस ज़िला के डीसी को, और अगर पुलिस प्रशासन का मामला होता है तो एसपी को हम लोग अपने तौर पर नोटिस करते हैं और जवाब तलब करते हैं। कितना आवेदन आया होगा? नहीं, काफ़ी, और तमाम हम लोगों के पास कोई पेंडिंग नहीं है। और कितना उसमें निष्पादन हुआ है? ऑलमोस्ट ऑल, कोई भी पेंडिंग नहीं है, ज़ीरो है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। अब वो पावर से रिलेटेड ये है कि मान लीजिए मैं किसी घटना की जांच करता है अल्पसंख्यक आयोग, तो एट लास्ट में वो क्या करती है कि आयोग अपनी रिपोर्ट भेज देती है राज्य सरकार। अब आगे कार्रवाई करना जो है वो राज्य सरकार के काम है। गढ़वा में एक वाक़या हुआ और उस वाक़े में वहाँ के पुलिस द्वारा एक लड़के की मौत होती है और उसके फादर पीड़ित मुमताज़ अंसारी एक दरख्वास्त देते हैं। हम लोग पहले रिपोर्ट तलब करते हैं, रिपोर्ट में वो हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। पुलिस कहती है कि एक्सीडेंट में ये घायल हो गया और हॉस्पिटल में घायल अवस्था में लेकर गए और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने जांच दल बनाया और जांच करने गए और सारे सबूत, गवाह जो है ये इस बात को चीख के कह रही थी कि इसको मारा गया जिंदा उठा के। रिपोर्ट बना के भेजें, क्योंकि आयोग स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। क्या हुआ? रिपोर्ट बना के भेजे, उसमें कुछ हल हुआ? तो काफ़ी समय से मतलब नहीं, पेंडिंग है। आई डोंट थिंक कि कुछ हुआ है उसके। यही तो मैंने कहा ना कि हमारा दायरा जो है वो सीमित है, हम रिपोर्ट बनाकर भेज सकते हैं। अब आगे चूँकि क्या है कि उस पर हम लोगों ने ये भी कहा कि आगे जो है किसी स्वतंत्र एजेंसी। हम लोगों को यही लिखना ना कि आपके पास कितना मामला आया, वो कितना मामला का ब्यौरा दीजिएगा, यही ना लिखेंगे। अभी तुरंत नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं बैठे हैं। 300 से ऊपर उसमें कितना निष्पादन? सब निष्पादन, सब लिख देंगे, सब निष्पादन। हाँ। यस, हमारे पास कोई मामला पेंडिंग नहीं है। तुरंत कंप्लायंस हम लोग क्योंकि फाइल बना के रखते नहीं है, हमारे पास मामला आने के बाद इमीडिएटली हम लोग संबंधित विभाग को लिख देते हैं, कंसर्निंग जवाब आता है। ठीक है, और फिर अभी जिला का रिव्यू यही चल है। रहा है, उसमें फिर सबको लेंगे। अभी जिला के रिव्यू में हम लोग फिर से लेंगे उसमें क्या किया कि नहीं भाई किया। कहीं से रिपोर्ट्स आने नहीं भी आए, कहीं से जवाब नहीं भी आया, हर जिला से भी आएगा। तो उसको फिर से। इलेक्शन आने वाला है, इधर 2 महीने का आपका क्या टारगेट है कि हम इसको? मैंने कहा ना कि यही टारगेट है कि हम लोग 24 जिला को 1 से 1.5 महीने के अंदर कवर करेंगे। कवर करके हर जिला का ब्यौरा लेंगे। जहां पर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे
उनको हम लोग फिर से लिखेंगे हर और जिले उसकी में प्रेस रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस करके वहीं पर उसकी रिपोर्ट हम लोग सरकार को पेश करेंगे।